क्या मसीहों को ऐसी फिल्मों से मनोरंजित होना चाहिए जो उन विषयों पर आधारित हो जिन्हें परमेश्वर अपने लिए घृणित कहते हैं? कई ईसाई खुद को हैरी पॉटर और वैम्पायर सागा जैसी फिल्मों में डुबो देते हैं। ऐसी फिल्में जो तंत्र मंत्र के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जिनके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि वे उसके लिए घृणित है। क्या ईसाई अपने आध्यात्मिक जीवन और पवित्र आत्मा को शोकित किए बिना ऐसी फिल्मों को घंटों घंटों देख सकते हैं? क्या इस तरह की फिल्में और नाटक केवल मनोरंजन है या वे बेखबर लोगों को तंत्र मंत्र का बढ़ावा दे रही है? आइए इसे पता लगाने के लिए आगे देखें। जाने की तंत्र मंत्र विद्याओं के बारे में बाइबल क्या कहती है। इफिसियों 6 बताता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हैं और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। तो जाहिर तौर पर अंधकार के प्रधान और अधिकारी वास्तविक हैं। क्या आज ईसाई इसकी चपेट में है? निर्गमन 7 कहता है कि फिरौन के जादूगर अपने लाठी को सांपों में बदलने, पानी को खून में बदलने और मेंढकों को बुलाने में सक्षम थे, संभवतः शैतानी शक्तियों का उपयोग करके। यीशु ने बहुत सी बुरी आत्माओं को निकाला और उसने यह शक्ति और अधिकार अपने चेलों को भी दिया। पौलुस ने एक लड़की से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया जिसने अपनी शक्ति से भविष्यवाणी की थी। व्यवस्था विवरण 18 कहता है कि जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम ना सीखना। तुम में कोई ऐसा ना हो जो आपके बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर, ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकाल देगा। इन सभी 8 प्रथाओं को हैरी पॉटर की श्रृंखलाओं में अच्छी तरह से दिखाया गया है। ईसाई जो तंत्र मंत्र विषयों वाली फिल्मों, नाटकों या हैरी पॉटर जैसी किताबों से मनोरंजन के लिए बाइबल की आयतें चाहते हैं, तो इस सूची को देखें। इसके विपरीत बाइबल यहाँ तक कहती है कि हमें तंत्र मंत्र करने वालों को सुनना भी नहीं चाहिए। रुको, क्या बाइबल अनुग्रह के बारे में नहीं बताती ताकि कुछ लोगों को अपमानजनक, कुछ लोगों को मनोरंजन लगे? असल में ऐसा नहीं है। ये आयतें आहार संबंधी और पवित्र दिनों के पालन से संबंधित हैं, ना कि मनोरंजन के विषय में जिसे परमेश्वर घृणा करते हैं। अगला, आइए तंत्र मंत्र साधनाओं को देखें। आज जादू टोना दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में से एक है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि 1990 से 2001 के बीच वीका की औसत वार्षिक वृद्धि 143% थी और विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका में वीकन्स की संख्या हर 30 महीने में दुगनी हो रही है। यहाँ तक कि न्यूज वीक भी देश भर के पुलिस विभागों में इसे उठा रहा है। अब जासूसों को भी शैतानी रस्मों के दुरुपयोग के अपराधों को खोजने और उन पर मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया है। डॉक्टर डॉन परिमुतेर एक कर्मकांड अपराध विशेषज्ञ है जो इन कठिन मामलों की पहचान करती हैं और कानून अधिकारियों को प्रशिक्षित करती हैं। पेंसिल्वेनिया की महिला का कहना है कि उसने पिछले 6 वर्षों में एक शैतानी संप्रदाय में शामिल होने के तहत अलास्का से उत्तरी कैरोलिना तक कम से कम 22 लोगों को मार डाला है। इन अपराधों के लिए कई लोग जेल में हैं। बहुत से लोग अपने जीवन पर इसके प्रभाव से चंगाई चाहते हैं, पर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? शायद एक कारण टीवी शो और फिल्मों पर दिखाए जाने वाला तंत्र मंत्र है। तंत्र मंत्र में हॉलीवुड का प्रवेश 1960 के दशक में बेविस्ट नामक शो के साथ शुरू हुआ। द विट्स ऑफ द ईस्टविक, द क्राफ्ट, प्रैक्टिकल मैजिक और सबरीना द टीनेज विच जैसे नाटक वास्तविकता को दिखाते हैं। यहाँ तक कि बेफेमोट प्रतीक के उपयोग करने पर शैतानी मंदिर ने इन पर कानूनी कार्रवाई भी की थी। बफी द वैम्पायर स्लेयर, चार्म्ड, द ओरिजिनल्स और कई अन्य। उन सभी वैम्पायर फिल्मों को ना भूलें जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, और वैम्पायर डायरी टीवी शो भी। यह भी उल्लेखनीय है कि कैसे इन नाटकों ने तंत्र मंत्र को इस प्रकार तक सामान्य कर दिया है कि पब्लिक स्कूल के पठन कार्यक्रम तंत्र मंत्र को सिखा रहे हैं। हैरी पॉटर की पुस्तकें कई वर्षों तक पाठ्यक्रम बनाने वाली कंपनी स्कॉलास्टिक की सूची में रही। जी हाँ, दुनिया में बच्चों की किताबों का सबसे बड़ा विक्रेता लाखों स्कूली बच्चों को जादू टोना बेच रहा है। क्या यह सब मीडिया पर अच्छी कहानी दिखाते हैं ताकि इस पंथ को बढ़ावा मिल सके? दरअसल हॉलीवुड तंत्र मंत्र में घुसा है।
एंजेलिना जॉली के अनुभवों पर विचार करें, इसके बाद कुछ एनएफएल हाफ टाइम शो को देखें जो तंत्र मंत्र प्रतीकवाद से सराबोर है। सबसे पहले यह सुपर बाउल है। मेरा मतलब है कि सुपर बाउल अमेरिका में पवित्र के परम पवित्र स्थान की तरह है। मैं कलीसिया में एक उपदेश देने जा रही हूँ जो बहुत प्रभावशाली होने वाला है। मैडोना को सुपर बाउल 46 हाफ टाइम शो में मंच चुराते हुए देखना किसी अचंभे की बात नहीं है, जब वह इल्यूमिनाती के सिंहासन पर चढ़ी बेफेमोट और गिराए हुए स्वर्गदूतों के साथ नृत्य करती है। इस हाफ टाइम शो के प्रदर्शन में अचेतन संदेश की भी भरमार थी, लेकिन मेरे लिए इस इल्यूमिनाती अनुष्ठान का वास्तविक केंद्र बिंदु समापन गीत के दौरान था, जहां मैडोना ने मसीही गीत गाने वालों के साथ मंच लिया, जो इल्यूमिनाती की आंख के सामने खड़ी थी और खुले तौर पर लूसीफर की पूजा कर रही थी और अपना प्रसिद्ध गीत गाती है, लाइक अ प्रेयर। 2013 में जब बियॉन्से ने सुपर बाउल हाफ टाइम शो में मंच संभाला तो जबरदस्त जादू टोना और शैतानी रीति रिवाजों के दौरान इल्यूमिनाती हाथ के चिन्ह और नेत्र को प्रदर्शित किया, और यह सब इल्यूमिनाती और हॉलीवुड के कार्यों का खुलासा करता है। मैंने अपने हाथों को ऊपर उठाया और यह पहली बार हुआ था जब मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ आ गया है। साथ ही 2015 के हाफ टाइम शो में कैटी पेरी भी दिखाई दी। इसी तरह संगीत उद्योग से मेरा परिचय हुआ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं संगीत में एमी ग्रांट की तरह बनना चाहती थी, लेकिन ये काम नहीं किया और इसलिए मैंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। केटी पेरी ने हर चीज में थोड़ा दबदबा बनाया है, इसलिए जब बेबीलोन ऑफ होर का चुनने का समय आया तो निसंदेह केटी पेरी को ले लिया गया। आग की लपटों में कपड़े पहने एक फिनिक्स को प्रदर्शित किया। केटी पेरी ने चेकरबोर्ड मंच पर, जहां इल्यूमिनेटी हाफ टाइम शो पूरा हुआ, लूसीफर के प्रकाश का प्रदर्शन किया। यह शैतानी रिवाज आम जनता के सामने हो गया। तंत्र मंत्र, हाथ के संकेत और ढकी हुई आंख 3-6 को प्रकाशित वाक्य 13 से जानवर या शैतान की संख्या के रूप में लिया जाता है और शैतानी सींग आमतौर पर प्रदर्शित होते हैं। ऑल सीइंग आई, सूर्य का प्रतीक लूसीफर या हॉरिस की आंख, मिस्र का एक शैतानी रहस्य अक्सर दिखाया जाता है। यहाँ तक कि सैटेनिक पेंटाग्राम भी, जो शैतानी चर्चों में सदियों से इस्तेमाल किया जाता है, अब कई फिल्मों में गर्व से प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें कुछ नवीनतम हैरी पॉटर फैंटेसी बीट्स फिल्में भी शामिल हैं। हैरी पॉटर स्टार एमा वॉटसन गर्व से शैतानी संकेतों का समर्थन करती है और डैनियल रेडक्लिफ ने हाल ही में हॉर्न्स नामक एक फिल्म में अभिनय किया जो गुप्त प्रतीकों और विषयों से भरा है। आइए विशेष रूप से हैरी पॉटर की ओर मुड़े, इसे अलग करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि यह इतिहास की अग्रणी फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक है और जो खुले तौर पर तंत्र मंत्र विषयों पर आधारित है। पिछले 20 वर्षों में 500 मिलियन से अधिक हैरी पॉटर की किताबें बेची गई हैं। फिल्म श्रृंखला ने बॉक्स ऑफिस पर $8 बिलियन से अधिक की कमाई की है। सभी किताबें, फिल्में, थीम पार्क, टूर, थिएटर शो और खिलौनों के साथ संपूर्ण पॉटर फ्रेंचाइजी अब $25 बिलियन से अधिक है। उपभोक्ता अनुसंधान से पता चला है कि 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों ने कम से कम एक हैरी पॉटर किताब पढ़ी है और 25% अमेरिकियों ने सभी फिल्में देखी हैं और 61% ने कम से कम एक बार देखी है। क्या हैरी पॉटर ने जादू टोने में दिलचस्पी जगाई है? एड हबर्ड निश्चित रूप से यही सोचते हैं, वे व्यक्ति जिसने विच स्कूल की स्थापना की थी, जिसके परिसर इलिनॉइस और मैसाचुसेट्स में है। जेके रॉलिंग ने एक ऐसी घटना का निर्माण किया जिसने जादू टोना को मानव विचार के सामने ला दिया और अनजाने में प्राचीन युद्धों के एक नए दौर को फिर से खोल दिया। ईसाई की लड़ाई जादू टोना को उसके सभी रूपों से नष्ट करने के लिए है। हैरी पॉटर ने इस विश्वास की रुचि को फिर से जगाया है जो पहले से ही यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 वर्षों से बढ़ रही थी। इस विश्वास को वीका कहा जाता है। फिल्म निर्माता वार्नर ब्रदर्स स्वीकार करते हैं कि पहली हैरी पॉटर फिल्म जादू टोना का एक सटीक चित्रण थी और यहाँ तक कि खुद लेखक का दावा है कि 1/3 सामग्री वास्तविक जादू टोना प्रथाओं में से ली गई है। लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक नई प्रदर्शनी से पता चला है कि हैरी पॉटर ने अपनी जादुई दुनिया बनाने के लिए जादू और रसविद्या के वास्तविक इतिहास पर भरोसा किया। मुझे उम्मीद है कि लोग प्रदर्शनी से जो सीखेंगे वह यह है कि जादू और लोक कथाओं का यह विशाल समृद्ध
इतिहास हैरी पॉटर की किताबों में है और बहुत सी चीजें जो उन्होंने सोची होंगी कि वे काल्पनिक है पर वे वास्तव में सत्य पर आधारित हैं। जैसे पारस पत्थर बनाने की विधि का वर्णन वे निकोलस फ्लेमल के मकबरे को देख सकते हैं और उम्मीद है वे वास्तव में इससे प्रेरित होंगे और कहानियों में इतिहास से प्रेरित होंगे और समझेंगे कि जे रॉलिंग को पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और विज्ञान और जादू के बारे में बहुत कुछ पता था। वे कहानियां जिन्हें उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत हल्के ढंग से शामिल किया, जिससे उन्हें गहराई और रुचि की एक बड़ी मात्रा मिली। फिलहाल हम भविष्य कथन कक्ष में हैं। प्रदर्शनी में यह मेरा सबसे पसंदीदा कमरा है। मुझे लगता है कि भविष्य कथन की किताबों में थोड़ा हास्य भी है और जैसे कि यह बहुत गंभीर विषय नहीं है, लेकिन मुझे वास्तव में इसके ऐतिहासिक हाथों और सभी अलग अलग तरीकों से प्यार है। मुझे पॉटर की किताबों में भविष्य कथन पर अनुमान लगाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप हर लाख बार में एक बार भाग्यशाली होते हैं। हमारे पास हस्तरेखा विज्ञान और चाय पत्ती पढ़ने के बारे में किताबें हैं और कुछ प्रकार के व्यवहारिक उपकरण हैं जिनका आप उन चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने चुड़ैलों के बारे में जो कुछ सीखा है वह यह है कि पूरे इतिहास में उनकी बहुत खराब प्रतिष्ठा है और उनके बारे में सकारात्मक विवरण खोजना काफी कठिन है, जिस पर हम वास्तव में इस प्रदर्शनी में ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। लेकिन एक बार जब हमने सकारात्मक खातों की तलाश शुरू कर दी तो वे बहुत थोड़े थे और दुर्लभ थे। और मैं वास्तव में उत्साहित हूँ कि हम जॉन विलियम वाटरहाउस की एक पेंटिंग दिखाने में सक्षम हैं जिसे मैजिकल सर्कल कहा जाता है, जो एक चुड़ैल का बहुत ही सकारात्मक चित्रण है। वह बहुत ही सुंदर है और सुरक्षात्मक जादू कर रही हैं और ये उस तरह के अधिक पारंपरिक और नकारात्मक दृष्टिकोण से अलग है जो आपको उस समय की बहुत सी किताबों में मिलता है। मुझे लगता है कि हैरी पॉटर की किताबों ने मेरे विचारों को बदला है और जादू को अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि किताब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हैरी पॉटर में चुड़ैलें और जादूगर नैतिक रूप से अलग हैं। आप उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितना आप तय करते हैं। जादू करने में कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ एक क्षमता है जो कुछ लोगों के पास होती है। हैरी पॉटर की किताबें और फिल्में जादू, जादूटोना और जादूगरी से भरी हैं। मुख्य भूमिकाएं जादूगरों, चुड़ैलों और अन्य जादुई प्राणियों द्वारा निभाई जाती हैं। अन्य काल्पनिक बच्चों की कहानियों के विपरीत, जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जिसमें एक चुड़ैल है, हैरी पॉटर की किताबों में बाइबल आधारित सकारात्मक विश्व दृष्टि नहीं है। अच्छे और बुरे के बीच का अंतर धुंधला हो सकता है क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों पात्र विभिन्न प्रकार के जादूटोना और जादू में भाग लेते हैं। हैरी पॉटर में चुड़ैलें और जादूगर नैतिक रूप से अलग हैं। आप उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितना आप तय करते हैं। जादू करने में कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ एक क्षमता है जो कुछ लोगों के पास होती है। बाइबल हर तरह के जादू टोने टोने टोटके और अध्यात्मवाद की साफ साफ निंदा करती है। वास्तव में बाइबल में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ तंत्र मंत्र को अनुकूल रूप से या मनोरंजन के रूप में दर्शाया गया हो। इसके अलावा पॉटर फिल्मों में वास्तविक जीवन के गैर काल्पनिक स्थानों, व्यक्तियों और तंत्र मंत्र प्रथाओं के दर्जनों संदर्भ शामिल है, जो उन्हें अन्य फिल्मों से बहुत अलग बनाता है। क्या हर ईसाई को हैरी पॉटर देखने के बाद तंत्र मंत्र के प्रति आकर्षण होता है? हरगिज नहीं। क्या कुछ? हाँ, बिल्कुल। कम से कम विकन्स धार्मिक संगठन तो यही कह रहे हैं। वास्तव में इंग्लैंड में बुतप्रस्त महासंघ को एक विशेष युवा अधिकारी को नियुक्त करना पड़ा जिसने हैरी पॉटर की सफलता पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया, यह बताते हुए कि संभवतः हैरी पॉटर, सबरीना द टीनेज विच और बफी द वैम्पायर स्लेयर जैसे फिल्मों से जुड़ा है। लंदन के इस लेख के अनुसार हैरी पॉटर फैंस टर्निंग टू विचक्राफ्ट बुतप्रस्त महासंघ एक महीने में औसतन 100 सवालों का जवाब करता है जो चुड़ैल बनना चाहते हैं, और उन्हें ऐसे कई कॉल्स भी आते हैं। तो हैरी पॉटर के साथ समस्या क्या है? जैसा कि हम देखते हैं, कई समस्याएं हैं। सबसे पहले उन फिल्मों से मनोरंजन प्राप्त करना जो मूल रूप से उस सामग्री पर आधारित है जिसे परमेश्वर घृणित कहते हैं। एक मजबूत कारण था कि परमेश्वर अपने लोगों से ऐसी प्रथाओं को दूर करना चाहते थे, और हमें संदेह है कि उनके विचार बदल गए हैं। इसके बाद गैर ईसाई और ईसाई, जिनकी उथली जड़ें हैं, इन तंत्र मंत्र की प्रथाओं से प्रभावित होते हैं, जिसे सीधे तौर पर परमेश्वर घृणित कहते हैं। पूर्व तांत्रिक स्टीफन डॉलिंस के शब्दों में,
यह शैतान की योजना है। आप उन बच्चों की भूख को तेज करते हैं जो भ्रमित है और पारिवारिक नैतिकता, मूल्य और मानकों पर पूरी तरह से आधारित नहीं है, और उन्हें हैरी पॉटर से परिचित कराते हैं। एक लड़का जादूगर जो जादू टोना और टोना टोटका सिखाता है और उसका अभ्यास करता है। फिर आप इन प्रथाओं में उनकी रुचि को बढ़ाते हैं, उनमें यह विचार पैदा करते हैं कि कोई अच्छा या बुरा नहीं है, केवल जादू है, और यह कि जादू टोना करना ठीक है क्योंकि यह एक नैतिक स्वस्थ कार्य है। साथ ही यह तथ्य भी है कि आपको इससे प्रतिफल प्राप्त होगा। अंत में जब इन प्रथाओं में उनकी रुचि अपने उच्चतम शिखर पर हो तो आप उन्हें इंटरनेट देते हैं जो जानकारी देता है कि वे कैसे हैरी पॉटर की तरह हो सकते हैं। एक किताब जो काल्पनिक है तो इसका क्या मतलब है कि उसके पाठकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? वास्तविकता यह है कि काल्पनिक बातें एक शक्तिशाली संचारक है जो विचार और व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है। अमेरिका में प्रमुख पुस्तक प्रकाशक हैरी पॉटर की किताबें बेच रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जादू टोना और जादू टोने की कला में शामिल होने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इंटरनेट उन बच्चों से भरा हुआ है जो अपनी जादू करने की क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो ईसाई धर्म और इसकी सच्चाइयों की खोज से दूर हो गए हैं क्योंकि तंत्र मंत्र पर आधारित फिल्मों ने उनके आकर्षण को पकड़ लिया है। हम यह भी मानते हैं ईसाई जो इन फिल्मों में डूबे हुए हैं वे अपने आप को गुप्त विषयों के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं। उन्हें हानि रहित मनोरंजन मिल रहा है, ये जाने बिना कि शैतान किस हद तक इन फिल्मों का उपयोग करके उनको भटका रहा है। हैरी पॉटर जैसी फिल्में लोगों को तंत्र मंत्र की वास्तविकता के प्रति असंवेदनशील बनाती हैं, बुराई को काल्पनिक और मनोरंजन बताती हैं। हम आश्वासन देते हैं कि वास्तविक शैतानी कर्म कांडों के दुरुपयोग को देखने के बाद लोग हैरी पॉटर फिल्म का आनंद लेने के बारे में 2 बार सोचेंगे। एक ऐसा अभ्यास जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। यदि तंत्र मंत्र सब कल्पना मात्र है तो बाइबल इसकी इतनी कड़ी निंदा क्यों करती है? परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से नकली या काल्पनिक प्रकार का समर्थन नहीं करता है। कुछ मूल ईसाइयों के लिए प्रभाव न्यूनतम लग सकता है, हालांकि वे उतना ही बुरा कुछ कर सकते हैं। वे शक्तिशाली विश्वास और आत्मा से भरे जीवन के लिए अपनी प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। यदि शास्त्र हमें प्रयास करने, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने और पवित्र आत्मा को शोकित न करने के लिए कहता है, तो यह निष्कर्ष निकलना तर्कसंगत है कि हमारे कार्य और कार्यों की कमी एक भूमिका निभाते हैं। पवित्र शास्त्र बार बार कहता है कि हमें पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। क्या ये तब होगा जब हमारा मन और दिल हैरी पॉटर जैसी फिल्मों से भरा होगा? बाइबल यह भी सलाह देती है कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। क्या हम बिना जाने पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं? परमेश्वर स्वयं हमें भरता है और शोकित भी होता है। हम निश्चित रूप से अपने मनों की रक्षा करने में एक भूमिका निभाते हैं। यह वही पात्र है जिसे परमेश्वर भरना और सशक्त करना चाहता है। भविष्यवक्ता यजेकेल ने हमें तांत्रिक प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी कि जो वास्तविक में परमेश्वर को अपने स्वयं के पवित्र स्थान में नहीं आने देता। आज हम वह पूजन स्थान है, पवित्र आत्मा का मंदिर। बाइबल बताती है कि हमें अंधकार के निष्फल कर्मों से कोई लेना देना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उजागर करना चाहिए। भजन संहिता हमें चेतावनी देता है कि मेरी आंखों के सामने कोई दुष्ट वस्तु ना रखे। व्यवस्था विवरण हमें सावधान करता है कि हमें अपने घरों में घृणित वस्तुएं, घिनौनी वस्तुएं भी नहीं लानी चाहिए, बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। थिस्सलुनीकियों ने हमें चेतावनी दी कि हम हर चीज को सावधानी से जांचें या परखें, जो अच्छा है हम उसे थामे रहे और हर प्रकार की बुराई से दूर रहे। लय व्यवस्था 20 में कहा गया है, जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको नष्ट कर दूंगा। और यह कहकर जारी रखता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो और परमेश्वर की विधियों को मानने वाले बनो, क्योंकि वह यहोवा है जो हमें पवित्र करता है। अंत में इफिसियों का कहना है कि हमें अंधकार के निष्फल कामों के साथ कोई संगति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें उजागर करना चाहिए। क्या यीशु घंटों हैरी पॉटर की फिल्में देखेंगे, विशेष रूप से अपने समय के दुष्ट आत्मा के खिलाफ उनकी सक्रिय सेविकाई को देखते हुए? यदि आपको लगता है कि आप रेखा पार कर चुके हैं और बहुत दूर चले गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सौभाग्य से परमेश्वर की शक्ति के साथ समाधान सरल है। सबसे पहले इन फिल्मों और सामग्री को अपने जीवन और घर से मिटा दें। इसके बाद पश्चाताप करें। परमेश्वर से अपने जीवन और अपने मन की इच्छा और भावनाओं को इन चीज़ों से शुद्ध करने के लिए कहें। इसके बाद इन्हें उन चीज़ों से बदलें जो वास्तव में महान हैं, शुद्ध हैं और प्यारी हैं। अपने दिमाग को ऊपर की चीज़ों पर केंद्रित करें, ना कि पृथ्वी की चीज़ों पर, और इस दुनिया के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ, ताकि तुम प्रमाणित कर सको कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य
और सिद्ध इच्छा क्या है। प्रेरितों के काम 19 कहता है कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने कई लोगों को दोषी ठहराया जो जादू का अभ्यास कर रहे थे, और उन्होंने अपने कामों को कबूल किया और अपनी 50,000 चांदी के सिक्कों के मूल्य की सभी पुस्तकों को जला दिया। जब मैं छोटा था तो मुझे पिन बॉल गेम खेलने में मजा आता था। मैं अपने कुछ मजेदार पिन बॉल अनुभवों को एक पशु चिकित्सक के साथ साझा करना कभी नहीं भूलूंगा, जो वियतनाम युद्ध में लड़े थे। लड़ाइयों की बात करने के बाद वह चुप हो गए। आखिरकार उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने असली चीज देखी है तो मैं फिर से लड़ाई करना क्यों चाहूंगा। प्रिय दोस्तों, जादू टोना वास्तविक है और हैरी पॉटर जैसी फिल्में इसे मजेदार और खेल जैसा बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रथाओं में शामिल होने के लिए भी आकर्षित करती है जो विशेष रूप से परमेश्वर के वचन में और उसकी नजर में घृणित है। फोकस ऑन द फैमिली की लिंडी बीम ने कहा, जब कभी भी अलौकिक दुनिया के अंधेरे को हानि रहित या काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इससे यह खतरा होता है कि बच्चे जिज्ञासु बनते हैं और फिर बहुत देर बाद पता चलता है कि जादू टोना ना तो हानि रहित और ना ही काल्पनिक है। बाइबल कहती है कि ये बातें यहोवा की दृष्टि में घृणित है। आप इन फिल्मों से क्यों अपने आप को मनोरंजित करना चाहोगे? दाऊद ने कहा, तो वह परमेश्वर के सामने कोई नीच वस्तु ना लाएगा जो यहोवा को घृणित हो। आप घंटों ऐसी फिल्में क्यों देखेंगे जो उसी बात को बढ़ावा देती हैं और उसका गुणगान करती हैं जो परमेश्वर की नजर में घृणित है? क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म, रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक